अविमुक्तेश्वरानंद पर केशव मौर्य का बयान, ये अपनी ही सरकार का विरोध है या फिर इस समस्या का समाधान? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन साथ ही कालनेमी शब्द पर इतना बवाल मचा है, तो कालनेमी की क्या है कहानी, क्या है कालनेमी की पहचान? आज के विश्लेषण में कालनेमी शब्द इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कालनेमी शब्द का उपयोग करते हुए कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो कालनेमी बने घूम रहे हैं। आखिर कालनेमी शब्द का इस्तेमाल क्यों? दरअसल माघ मेला में जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद उभरा, जिस तरीके से पौष स्नान के दिन वो स्नान के लिए अपनी गाड़ी में जबरन जाना चाहते थे और जैसे प्रशासन ने उन्हें रोका, उसके बाद जिस तरीके से उनके भक्तों के साथ व्यवहार हुआ, इसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तूफान सा ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टस से मस होने वाले नहीं दिखाई दे रहे। उनके प्रशासन ने साफ तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद के सामने झुकने से मना कर दिया है और जो शब्द उनके मुख से निकले वो था कालनेमी। कालनेमी का मतलब ये रामायण का वो पात्र, रामचरितमानस का वो पात्र जिसने हनुमान जी के काम में बाधा डालने की कोशिश की। वो काम जब वो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जड़ी बूटी लेने, जो कि उनके जीवन को बचाने के लिए जरूरी था, उसे लेने, संजीवनी बूटी लेने जब जा रहे थे, तो रावण ने एक राक्षस को साधु के वेश में भेजा था और उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। जब हनुमान जी को उसकी असलियत का पता चला तो उन्होंने उसका वध किया और तब से कालनेमी, जिसकी चर्चा रामचरितमानस में भी है, यह होने लगी कि हर यज्ञ में अगर कोई विघ्न करता है तो उसे कालनेमी के नाम से जाना जाता है, यानी संबोधित किया जाता है। और माघ मेला भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए तो ये यज्ञ जैसा था और ऐसा लग रहा है जैसे उनके इस यज्ञ में किसी ने बाधा डाला। तो इशारों में ही सही उनके बयान को ये माना जा रहा है कि ये ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए है। हालांकि कई ये भी कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष के लिए। खैर, मुख्यमंत्री जाने कि उन्होंने किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस शब्द ने एक राजनीतिक भूचाल तो ला ही दिया है। उधर केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान चर्चा में आ गया, जिसे लेकर के योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज। मुख्यमंत्री खास करके अविमुक्तेश्वरानंद के जबरन स्नान करने के मुद्दे पर जिस तरीके से मेला प्रशासन ने झुकने से इनकार कर दिया और आज भी दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है। वो अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य संत कहकर उनके चरणों में उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जो भी उनके साथ बर्ताव हुआ है, सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगी और हम चाहते हैं कि आप जाकर के स्नान करें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बहुत तरह की चर्चाएं निकल पड़ी। एक चर्चा ये निकली कि क्या उन्होंने अपनी ही सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री के उस टफ स्टैंड के खिलाफ जाकर के बयान दिया है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। माना यह जा रहा है कि एक समाधान का रास्ता है। दरअसल पूरे हिंदू इकोसिस्टम में, या यूं कह लें संघ परिवार में, हर समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाता है। केशव प्रसाद मौर्य की जो पूरी उनकी कह सकते हैं उनका अपना इतिहास है, वो विश्व हिंदू परिषद के साथ का रहा है। भाजपा के पहले वो विश्व हिंदू परिषद के साथ रहे। प्रयागराज के हैं, वो भी उसी तरीके से धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते रहे हैं। साधु संतों से उनके भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक दूसरे तरह की ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, यानी कि बेशक सरकार झुकने को तैयार नहीं है, प्रशासन नहीं झुकने को तैयार है और उधर अविमुक्तेश्वरानंद भी हठयोग करके बैठे हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के बयान को बीच के रास्ते का समाधान के तौर पर देखा जा रहा है?
हो सकता है, बहुत मुमकिन है, क्योंकि कहा जाता है कि संघ अलग अलग तरीकों से अलग अलग समस्याओं से निपटता है। संघ की बैकग्राउंड रही है, बीएचपी के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। प्रयागराज का मामला है और संतों को शांत करने का मामला है। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को इसी नजरिए से देखा जाए कि शायद वो एक समाधान तलाश रहे हैं। देखने वाले तो उन्हें ये भी कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का ही विरोध है, लेकिन बीजेपी के काम करने के तरीके से ये लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो समाधान है। कुमार अभिषेक, आज तक।